हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त तालनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएसटी विद तालनी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कंपटीशन ऑफ न्यू रिज्यूम एंड ओल्ड रिज्यूम। अगर आपको कंपेयर करना है कि आपका कौन सा रिज्यूम जो है बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब तो ITR बढ़ने की डेट भी आ गई है। वैसे आपको सबसे पहले मैं बता दूं, ITR की जो अपडेट है वो 30 नवंबर कर दी गई है कोविड-19 इम्पैक्ट के कारण। तो आपका जो ITR है वो नवंबर तक ही सबमिट हो जाना चाहिए। हो सकता है बढ़ भी जाए, वैसे फ़िलहाल तो नहीं बढ़ेगी। तो आपको ओल्ड और न्यू रिज्यूम में कौन सा बेस्ट रहेगा, तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ 7.5 लाख के अप्रॉक्स जो है इनकम कैलकुलेट कर रही हूँ। हमारे जो क्लाइंट है उनका नाम लिख दिया है, मैंने जो है उनका असेसमेंट ईयर जो है जिस डेट से मैंने कैलकुलेशन किया है वो लिख लिया है, जहाँ पे वो रहते हैं उनका एड्रेस लिख दिया है। देन मैंने एक कॉलम बनाया है ओल्ड रिज्यूम एंड न्यू रिज्यूम का। उसके बाद हम हेड इनकम बनाएंगे, जो भी हमारी हेड इनकम होती है उसका एक कॉलम बनाएंगे। इनकम, टोटल इनकम जो होगी आपकी वो आएगी यहाँ पे। फिर देन हम न्यू रिज्यूम की बात करें तो यहाँ पे वही चीज़ है, सेम टू सेम ओल्ड रिज्यूम के अकॉर्डिंग। पहले तो इनकम फ्रॉम सैलरी का हमारा हेड आता है, जिसमें ये सैलरी पाते हैं 7,37,572 रुपये। देन हम इनका डिडक्शन, अब की बार से आपका 50,000 रुपये का डिडक्शन हो गया है। अगर इसको लेस करते हैं तो हमारा आ जाता है 6,87,572 रुपीज़। मैं ओल्ड रिज्यूम न्यू रिज्यूम की बाद में बात करूँगी, पहले आपको ओल्ड रिज्यूम के बारे में बता रही हूँ। देन इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन से भी इनकी कोई भी इनकम नहीं है। इनकी कुछ अदर सोर्सेज से जो है इनकम है। एक तो इनकी कोचिंग से भी कुछ भी नहीं है। इनका SB इंटरेस्ट है, जिसमें इनका मैंने SBI का और FD का इंटरेस्ट दोनों कैलकुलेट करके डाला हुआ है। आपका कॉलम अलग आता होगा मैंने, लेकिन यहाँ पे आपका सीधे कर दिया है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए 875 जो है ये इनका बैंक से इंटरेस्ट मिला हुआ है, एंड जो 5,550 रुपीज़ है ये इनको FD से मिला हुआ है। अब इसको मिला के हमारा टोटल हो जाता है 6,93,997 रुपीज़। देन इसके बाद हमारा ग्रॉस इनकम के बाद हमारा आता है, आपका सीधे एक आता है, इसके बाद आपको मिलता है डिडक्शन। तो डिडक्शन हमारे यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं जो जो इनको मिलते हैं। एक तो ये 80C से पाते हैं, दूसरा ये 80TTA यानी कि जो बैंक इंटरेस्ट था वो वाला है इनका। तो इनका टोटल मिला के अगर देखा जाए तो इनका टोटल जो है टोटल आता है 1,97,448 रुपये। लेकिन हमारे जो TC में देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख तक ही मिलता है। तो इन्हें डिडक्शन इसमें मिलेगा 1.5 लाख का। तो इसमें से हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से हमारा ये लेस हो जाएगा। 80TTA वाला मिला के हमारा अगर लेस होता है तो बचती हमारी 5,43,122 रुपये। देन अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो मैंने टैक्स कैलकुलेशन कर लिया है। मैंने आपको पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने टैक्स कैलकुलेशन करना भी बताया था। मैं इस बार आपको कोई कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी। तो अगर कैलकुलेट करते हैं, टैक्स निकालते हैं तो हमारा आता है 21,124.40 रुपीज़। इनको कोई रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी 5 लाख से रुपए से ज़्यादा इनकम है, इसलिए इनको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। अगर 5 लाख से कम या 5 लाख तक ये अप्रॉक्स होती तो इनको रिबेट मिल जाता 12,500 के पास, जो भी इनके टैक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता। देन हमारा इसमें लगेगा एजुकेशन सेस। एजुकेशन हमारा सेस जो है 4% है, वो मैंने अपने टैक्स पे निकाल लिया हुआ है। ये देखिए मैंने अपने टैक्स पे निकाल लिया हुआ है। निकालने के बाद अगर हम दोनों को टोटल करते हैं तो हमारा आता है 21,969 रुपीज़। देन हमारा इन्होंने कुछ TDS कटवा रखे हैं, वो TDS मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो उस हिसाब से उनका रिफंड बनता है 25,541 रुपीज़। अब यही चीज़ मैं अगर न्यू स्लैब रेट में आपकी बात करूँ, जो अगर आप न्यू स्लैब रेट ऑप्ट करते हैं तो आपकी क्या प्रॉब्लम होगी। आपकी सैलरी तो सेम की सेम रहेगी, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई भी नहीं मिलेगा। देन आपका सीधे जो FD इंटरेस्ट है वो भी मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, तो आपका ये टोटल मिला के जो है पूरा ले लिया जाएगा। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन किया हुआ था
उसमें आपको ATC के डिडक्शन मिल रहे थे, लेकिन आपको जो है न्यू रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको FD का भी कुछ भी नहीं मिलेगा। देन अगर आपकी बात करूँ तो आपकी टोटल 5 लाख से सीधे 7,43,000 के अप्रॉक्स आपकी इनकम बन रही है। आप इसी से सोच सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्लैब रेट बेटर रहेगी। अगर मैं टैक्स निकालूँ तो मेरा इससे काफ़ी ज़्यादा टैक्स आता है। मेरा यहाँ पे था 21,000, यहाँ पे है 36,000। देन यहाँ पे हमारा जो जो एजुकेशन सेस है वो भी हमारा बढ़ गया है। उसके मिला के हमारा जो पूरा टोटल टैक्स बनता है जोड़ने पे वो 38,376 रुपीज़ बनता है। इन्होंने जो जमा किया था TDS वो मैंने लेस कर दिया है, तो इनका रिफंड आता है 9,134 रुपये। अब अगर आप इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपका इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप न्यू स्लैब रेट अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप अपनी सारी जो डिडक्शन है उसको ख़त्म करके तब आप न्यू स्लैब रेट में आइए, एंड अदरवाइज आपको न्यू स्लैब रेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका इससे लॉस ही होना है एक तरीके से। क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है 9,000 और यहाँ पे मिल रहा है आपको 25,000। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आप न्यू स्लैब रेट ऑप्ट कर लेते हैं और उसको बाद में छोड़ देते हैं, आप इसको दोबारा लेना चाहते हैं तो ये आपको नहीं मिलेगा। एंड जब आपका एम्प्लॉयर आपका फॉर्म 16A इशू कर रहा होगा तो आपको उसी समय उससे बोल देना होना होगा कि आपको जो है न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग नहीं लेना है फॉर्म 16, मुझे ओल्ड स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही फॉर्म 16 चाहिए, क्योंकि आपका जो फॉर्म 16 मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका इनकम टैक्स फाइल किया जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपके लिए कौन सा स्लैब बेटर है और कौन सा नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।